सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यूपीएससी बिगनर जिसने अभी सोचा है कि मुझे इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करके आईएएस, आईपीएस या आईएफएस जैसी पोस्ट लेनी है। आज हम उन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे जो एक एस्पिरेंट के माइंड में तब आते हैं जब वो इस एग्जाम की तैयारी करना शुरू करता है। सो आपका बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एक वीडियो में लेते हैं। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। यूपीएससी एक सेंट्रल लेवल एग्जाम है। मैं समझाती हूँ कैसे। जिस तरह मध्य प्रदेश पीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, बिहार पीएससी एक राज्य की एग्जाम होती है, उसी तरह यूपीएससी पूरे देश की एग्जाम होती है। इन इजी लैंग्वेज वी कैन से ये सारी एग्जाम्स एक स्टेट लेवल एग्जाम है, पर यूपीएससी एक सेंट्रल लेवल एग्जाम है। इस यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 3 एग्जाम देनी होगी। फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकंड मेंस एंड थर्ड इंटरव्यू। प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा जिसमें होते हैं 2 पेपर, मेंस यानी मुख्य परीक्षा जिसमें होते हैं 9 पेपर, एंड इंटरव्यू यानी साक्षात्कार जो कि होता है एक पर्सनैलिटी टेस्ट। तो चलिए इन तीनों एग्जाम को 0 लेवल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम प्रीलिम्स जिसमें होते हैं 2 पेपर, फर्स्ट जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड सेकंड जनरल स्टडीज पेपर 2। इस पेपर को हम सीसेट के नाम से भी जानते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट जीएस एंड सेकंड सीसेट। अब इन दोनों पेपर का क्लियरली डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। एक तरफ रखते हैं जीएस को एंड दूसरी तरफ रखते हैं सीसेट को। पॉइंट 1, दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, यानी इसमें आपको कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ टिक लगाने हैं। पॉइंट 2, दोनों पेपर 2 आवर्स के होते हैं। पॉइंट 3, दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। पॉइंट 4, इसमें पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन एंड इसमें आते हैं 80 क्वेश्चन। पॉइंट 5, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं और इसमें मिलते हैं 2.5 मार्क्स। पॉइंट 6, इन दोनों पेपर में 1/3 से नेगेटिव मार्किंग होती है। अब ये नेगेटिव मार्किंग क्लियरली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये हमारी वीडियो को काफी लेंथी कर देगा। पॉइंट 7, इस पेपर में पास होना कट ऑफ पर डिपेंड करता है और इसमें पास होने के लिए आपको 33% यानी 66 मार्क्स लाकर पास होना होता है। तो ये तो रही प्रीलिम्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब जब आप प्रीलिम्स के दोनों पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आप पहुंचते हैं मेंस एग्जाम में, जिसमें होते हैं 9 पेपर, यानी मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग 2 पेपर लैंग्वेज के, थर्ड पेपर ऐसे का, नेक्स्ट 4 पेपर जीएस यानी जनरल स्टडीज के एंड लास्ट 2 पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट के। ये स्टार्टिंग दोनों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं, पर ये बाकी सारे पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। अब इन पेपर्स को मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। लैंग्वेज के इन दोनों पेपर्स को सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए 25% यानी 300 में से 75 मार्क्स। अगर आप 75 नंबर लाते हैं तो आप इन दोनों पेपर को क्वालिफाई यानी पास कर लोगे। बाकी ये पेपर से आपकी मेरिट बनती है, यानी इनका टोटल है 1750, जिससे आपका रिजल्ट बनेगा। एंड लैंग्वेज के पेपर सिर्फ क्वालिफाई करने हैं, इनका 1 नंबर भी आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ता। नाउ अब ये लैंग्वेज के पेपर क्या है, इनकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। लैंग्वेज के दोनों पेपर में फर्स्ट पेपर होता है इंडियन लैंग्वेज का एंड सेकंड पेपर होता है कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज का। यूजुअली इन दोनों पेपर को पेपर ए एंड पेपर बी के नाम से जाना जाता है। इनमें इंडियन लैंग्वेज का पेपर देने के लिए आपको इन 22 लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा, यानी आपकी जो लैंग्वेज है आपको उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करके इस पेपर को देना होगा। एंड कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में भले आपका मीडियम कोई भी हो, आपको ये पेपर एक कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना होगा। एंड नोट इट, इन दोनों पेपर को क्वालिफाई करने के बाद ही आपके मेंस की अदर कॉपीज चेक की जाएगी। आपके ये सारे पेपर रिटन में होंगे, यानी आपको ये सारी कॉपीज लिखनी पड़ेगी। जैसा कि आपको प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देनी पड़ रही थी, पर यहाँ पर आपको ये सारे आंसर्स लिखने होंगे। इन सभी पेपर्स को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। बट नाउ द क्वेश्चन इज, ये पेपर कितने दिन में होते हैं? तो मेंस एग्जाम के ये 9 ही पेपर टोटल 5 डेज में हो जाते हैं। फर्स्ट डे होता है ऐसे का पेपर, सेकंड डे होता है GS1 एंड GS2 का पेपर, थर्ड डे होता है GS3 एंड GS4 का पेपर, फोर्थ डे होते हैं लैंग्वेज के दोनों पेपर एंड लास्ट 5th डे में होते हैं ऑप्शनल के दोनों पेपर। अब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली आपके ये 5 पेपर एक साथ होंगे, इनके बीच में आपको गैप दी जाएगी। अब कैसे? फर्स्ट वीक में ये पेपर होते हैं जिसमें ऐसे एंड GS के 4 पेपर हो जाते हैं, एंड सेकंड वीक में ये पेपर होते हैं जिसमें लैंग्वेज
के दोनों पेपर एंड ऑप्शनल के दोनों पेपर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 28 को हुआ एसए का पेपर, 29 को हुआ GS1 एंड GS2 का पेपर, 30 को हुआ GS3 एंड GS4 का पेपर एंड नेक्स्ट वीक की डेट 6 को हुए लैंग्वेज के दोनों पेपर एंड 7 को हुए ऑप्शनल के दोनों पेपर। तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि स्टार्टिंग पेपर्स एक वीक में हो रहे हैं और उसके नेक्स्ट वीक में आपके अदर पेपर को लिया जाता है। अब एक दिन में जो 2 पेपर्स हो रहे हैं वो 2 शिफ्ट में होते हैं, 9 से 12 बजे और 2 से 5 बजे। यानी GS1 का पेपर 9 से 12 के बीच होगा एंड GS2 का पेपर 2 से 5 के बीच होगा। इसके बीच आपको 12 से 2 का टाइम रेस्ट के लिए मिलेगा जिसमें आप ब्रेक ले सकते हैं। यहाँ काफी अच्छे से हमने मेंस के पैटर्न को समझा। अब मेंस को क्लियर करने के बाद आप पहुँचते हैं इंटरव्यू में, जो होता है एक पर्सनैलिटी टेस्ट। ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है टोटल 275 मार्क्स का, जिसमें आपको आपके IQ लेवल एंड कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं एंड आपकी जो फाइनल मार्कशीट बनेगी वो मेंस के 7 पेपर्स के टोटल 1750 एंड इंटरव्यू के 275 के टोटल 2025 में से बनेगी। तो हमने इन तीनों एग्जाम की एक बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली है। एक शॉर्ट ओवरव्यू में जल्दी देख लेते हैं। यूपीएससी एग्जाम में IAS IPS जैसी पोस्ट लेने के लिए आपको 3 एग्जाम देनी पड़ेगी, फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकंड मेंस एंड थर्ड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में होते हैं टोटल 2 पेपर, फर्स्ट GS एंड सेकंड CSET। मेंस में होते हैं टोटल 9 पेपर, जिसमें स्टार्टिंग 2 पेपर लैंग्वेज के, थर्ड पेपर एसे का, नेक्स्ट 4 पेपर GS के एंड लास्ट 2 पेपर ऑप्शनल के। एंड इस मेंस को क्लियर करने के बाद आप पहुंचेंगे इंटरव्यू में, जिसे क्लियर करके 2025 में से आपको जितने मार्क्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट या रैंक डिसाइड होगी एंड फिर आप बनेंगे IAS IPS या IFS। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है। बाकी वीडियोस में हम ऑलमोस्ट सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं, जैसे इन तीनों एग्जाम के बीच कितने दिन की गैप होती है, इनके पेपर्स का सिलेबस डिटेल में देखेंगे, साथ ही इनकी स्ट्रेटजी एंड बहुत कम टाइम में आपको बहुत कुछ नॉलेज चाहिए तो इस चैनल में आपका स्वागत है। सो प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय हिंद।